वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर, जनवरी से इन लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी और अहम खबर है। जनवरी महीने में राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि अब खाद्य विभाग के दफ्तरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग पिछले 1 साल से लगातार कार्डधारियों के से केवाईसी कराने की अपील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें जनवरी महीने का राशन आवंटन नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन के लिए शुरू होगा सर्वे। रायपुर, दुर्ग और भिलाई एससीआर में होगा विकसित। राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत रायपुर में दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मेट्रो परियोजना के सर्वे और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 के पारित होने के बाद एससीआर परियोजना को गति मिली है। सरकार इसे राज्य के विकास का नया ग्रोथ इंजन मान रही है। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से सभी सरकारी काम होंगे ऑनलाइन। विभाग की ओर से आदेश जारी। प्रदेश में 1 जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। राज्य सरकार की ओर से ई ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन, नस्ती और डाक का संपादन ई ऑफिस के माध्यम से किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। कर्मचारी अधिकारी 3 दिनों तक रहेंगे हड़ताल पर, कामकाज पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29, 30 व 31 दिसंबर को 3 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों अधिकारियों के हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज 3 दिनों तक प्रभावित होंगे। हड़ताल की तैयारी के क्रम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में फेडरेशन के पदाधिकारी विभिन्न संभागों में बैठक कर कर्मचारी अधिकारियों को हड़ताल में सहभागी बनने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेगा आधार कार्ड शिविर, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगेगा। मुख्य सचिवों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी को आधार उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव ने आधार हेतु नामांकन, अपडेट्स, वेरिफिकेशन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में LWE प्रभावित जिलों में लोगों के आधार नामांकन, अपडेशन और उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज 100% बच्चों का आधार बनाया जाना है। SIR की पहली लिस्ट 23 दिसंबर को होगी अपलोड। अपना नाम वेबसाइट पर खोज सकते हैं मतदाता। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में गणना का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान गैर मौजूद, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची भी तैयार की गई है, जिसे सर्चेबल बोर्ड में अपलोड किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना या किसी अन्य मतदाता का नाम खोज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, उसके कई कारण सामने आए हैं। 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म न जमा करना या फिर मतदाता के रूप में पंजीकरण में रुचि न होना शामिल है। छत्तीसगढ़ में गठित होगी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन काउंसिल। 10 पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज को मिलेगी मान्यता। छत्तीसगढ़ में एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हजारों पेशेवरों को जल्द ही एक मजबूत नियामक ढांचा मिलने जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य एलाइड एवं हेल्थ केयर प्रोफेशन परिषद के गठन को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। ये परिषद नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत गठित की जा रही है। अब तक फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन जैसे कई अहम स्वास्थ्य पेशों के लिए कई केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्पष्ट नियमन नहीं था। एक दायरे में लाकर मान्यता, पंजीयन और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस, रायगढ़ में थाने के सामने की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रोजाना लगने वाले जाम और अव्यवस्थित ट्रैफिक से परेशान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यातायात पुलिस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई और 7 बिंदु का ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता महादेव मंदिर के पास एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए सभी यातायात पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां यातायात डीएसपी से चर्चा कर अपनी मांगे रखी। छत्तीसगढ़ के इन गांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक, गांव वालों ने लगाए प्रतिबंध के बोर्ड। बस्तर संभाग के कांकेर जिले में मतांतरण को लेकर उपजा तनाव अब गांव-गांव तक फैल गया है। भानुप्रतापपुर विकास खंड के कुणाल गांव से शुरू हुई ये मुहिम अब जिले के 14 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है। इन गांवों के सीमाओं पर बाकायदा बोर्ड लगाकर पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभाग की 67% जनसंख्या आदिवासी है, जिनमें से लगभग 7% का मतांतरण हो चुका है। अनुसूचित जाति के लगभग 3 लाख आबादी वाली महाराज जाति में 95% तक मतांतरण हो चुका है। राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बिना प्रीमियम मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख तक का बीमा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपए का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपए का समूह जीवन बीमा दिया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही है। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 67% कनेक्शन ही ई-केवाईसी हो पाएंगे। दरअसल फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। डिप्टी सीएम बोले, गांव वालों को मिलेगा 100 से 125 दिन रोजगार। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गांव वालों को 100 से 125 दिन का रोजगार मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी इतना परेशान क्यों है। गांव में अच्छे बदलाव आए हैं और लोग इसके लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है। बीजेपी गांधी जी के आदर्शों के जवाब ज्यादा करीब है। अब स्कूलों के रिजल्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव, तिमाही छमाही के अंक तय करेंगे फाइनल परिणाम। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने छात्रों के मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है और नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि पूरे साल की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाएगा। नए नियम के अनुसार अब तिमाही और छमाही परीक्षाओं के अंक सीधे छात्रों की वार्षिक परीक्षा परिणाम पर असर पड़ेगा। यानी अब केवल अंतिम परीक्षा के आधार पर ही नहीं बल्कि पूरे साल की पढ़ाई का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि ये नई व्यवस्था कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी। बिलासपुर से दिल्ली मुंबई दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। छत्तीसगढ़ की न्यायाधीन बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बिना पुष्टि के इस खबर को तेजी से शेयर कर रहे हैं। नतीजा यह है कि यात्रियों के बीच उम्मीदों के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी बन रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बिलासपुर से सीधे नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। कुछ पोर्ट्स में तो कथित टाइम टेबल और रूट की जानकारी भी साझा की जा रही है। बड़ी खुशखबरी, इस जिले को 130 करोड़ से अधिक की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 2 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले को बड़ी सौगात देते हुए बरसात के मौसम में मार्ग अवरुद्ध होने और गांवों का संपर्क टूटने की दिशा में वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रदेश सरकार ने जशपुर जिले में 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ 9 लाख रुपए तथा 215 छोटे पुल पुलिया निर्माण के लिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
अमृत मिशन उपयोजना 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों का होगा मास्टर प्लान। देश में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का भी मास्टर प्लान होगा। केंद्र ने अमृत मिशन उपयोजना 2.0 के लिए देश भर के 675 शहर और कस्बों का चयन किया है। पहले चरण में डोंगरगढ़, कांकेर और महासमुंद को शामिल किया गया है। इन तीनों शहरों को अब जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए इन तीनों शहरों की नई विकास रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये प्लान शहरों की 2041 तक की जरूरत, जनसंख्या, सुविधा, भूमि उपयोग और भविष्य की दिशा तय करेगा। टाउन प्लानिंग विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। सर्वे के लिए कंसल्टेंट एजेंसी तय की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का कहर, कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ठंड ने अपना असर तेज कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। खासकर उत्तरी इलाकों में दृश्यता कम होने से सड़कों पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 2 दिनों तक घना कोहरा बना रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। बिलासपुर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने संभाला पदभार। बिलासपुर नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि वे आमजन के लिए फोन पर उपलब्ध रहेंगे। हालांकि बैठक में होने पर उन्हें एसएमएस भी किया जा सकता है। जनता कार्यालयीन अवधि में उनसे सीधे मिल सकेगी। कमिश्नर सर्वे ने बताया कि उनका मुख्य ध्यान जनता को पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने पर रहेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद कमिश्नर सर्वे ने अपर आयुक्त खजांची कुमार के साथ निगम के विकास भवन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया।